शिमला के एक सुनसान पहाड़ी इलाके में एक पुरानी हवेली थी, चांदनी हवेली। लोगों का कहना था कि वहां रात को एक लड़की की रूह भटकती है, सफेद साड़ी में, जिसका चेहरा आज तक किसी ने नहीं देखा। रवि, एक फोटोग्राफर, अपने नए प्रोजेक्ट के लिए उस जगह गया। उसने सोचा ये सब अफवाहें हैं, लेकिन पहली ही रात कुछ अजीब घटा। रात के ठीक 12 बजे उसने हवेली के पुराने आईने में एक लड़की को देखा, बेहद खूबसूरत लेकिन उदास। जब वो पलटा, वहां कोई नहीं था। अगली कुछ रातों में उस लड़की से उसकी मुलाकात होने लगी। उसका नाम था चांदनी। हर रात वो रवि से बातें करती, हंसती और धीरे धीरे कहने लगी कि वो उससे प्यार करती है। रवि भी उसके दर्द और हुस्न में डूबता चला गया, लेकिन धीरे धीरे उसकी तबीयत बिगड़ने लगी, मानो कोई उसकी जान खींच रहा हो। फिर एक रात चांदनी ने सच बताया, वो एक आत्मा है जिसे उसके प्रेमी ने धोखा देकर इसी हवेली में मार डाला था। अब उसकी आत्मा एक नए प्यार से बंध चुकी है रवि से। अगर रवि अब भी वहीं रहा तो वो उसे कभी जाने नहीं देगी। अंत में बस एक पुरानी तस्वीर मिलती है, आईने के अंदर रवि और चांदनी हमेशा के लिए साथ। चांदनी और रवि की वो आखिरी तस्वीर जिसने पूरे गांव में सनसनी फैला दी, अब भी हवेली के दीवार पर टंगी है। लेकिन असली रहस्य अभी बाकी था। रवि की गुमशुदगी के बाद उसकी बहन नेहा उसकी तलाश में शिमला आई। वो जानती थी कि रवि अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं करता, इसलिए उसका अचानक गायब हो जाना उसे खटक रहा था। नेहा ने भी वही हवेली चुनी जहां रवि ठहरा था। पहली रात को ही नेहा ने हवेली में कुछ अजीब महसूस किया। ठंडी हवाएं, खुद ब खुद खुलते दरवाजे और दीवारों पर उभरते अजनबी चेहरे। एक रात उसे वही पुराना आईना दिखा जिसमें चांदनी और रवि की धुंधली परछाई दिख रही थी। नेहा ने ठान लिया कि वह भाई को वापस लाएगी। उसने पंडित बुलवाया। इसने बताया कि हवेली में एक प्रेम में बंधी आत्मा है जो एक इंसान की आत्मा को अपने साथ खींचकर आईने के पार ले गई है। लेकिन उसे वापस लाने का सिर्फ एक तरीका था, सच्चा त्याग। नेहा ने खुद को चांदनी के सामने पेश किया। अगर तुझे प्यार चाहिए तो मुझे ले ले, मेरे भाई को छोड़ दे। चांदनी की आत्मा कुछ पल चुप रही, फिर एक तेज चीख के साथ हवेली हिल गई। आईना टूट गया और रवि बेहोश हालत में फर्श पर पड़ा था। पर कहानी यही खत्म नहीं हुई। टूटा हुआ आईना अब भी हवेली में है और कहते हैं उसमें आज भी एक लड़की की आंखें झांकती हैं, किसी नए प्यार की तलाश में। रवि तो बच गया, लेकिन उसके भीतर कुछ बदल चुका था। उसे अक्सर अजीब सपने आते, चांदनी की आवाज, हवेली की सीढ़ियां और एक दरवाजा जो कभी खुला नहीं था। नेहा रवि को शहर वापस ले गई, पर हवेली की परछाइयां उसके साथ लौट आईं। रवि शांत रहता, लेकिन उसकी आंखों में अब गहराई थी, जैसे किसी और की यादें उसमें बस गई हों। इसी बीच शहर की एक आर्ट गैलरी में एक नई पेंटिंग की प्रदर्शनी लगी। रवि वहां पहुंचा और एक पेंटिंग के सामने जम गया। उसमें वही हवेली थी और खिड़की में एक लड़की झांक रही थी, चांदनी। गैलरी की मालिक आर्या नाम की लड़की थी। जब उसकी नजर रवि पर पड़ी तो दोनों की आंखें मिली और एक अजीब सी पहचान का एहसास हुआ, जैसे वो एक दूसरे को पहले से जानते हो। आर्या को खुद भी नहीं पता था कि वो क्यों हर रात एक ही सपना देखती है, एक हवेली, एक आईना और एक अधूरा प्यार। कुछ हफ्तों में रवि और आर्या के बीच एक जुड़ाव बनने लगा, लेकिन एक दिन आर्या को अपने कंधे पर जलन महसूस हुई। आईने जैसी दरारें उसकी त्वचा पर उभरने लगी। पंडित ने बताया चांदनी अब लौट चुकी है, किसी और शरीर में, और अब वो अपना अधूरा प्यार पूरा करेगी, चाहे इसके लिए उसे फिर से कोई क्यों न मारना पड़े। इस बार वफा पार आएगी। सवाल था, क्या रवि कब फिर एक बार अपने प्यार को खोएगा, या क्या आर्या, जो अब चांदनी भी है, खुद को दो हिस्सों में बांट पाएगी?